जिस तरीके से वो हिंदुस्तान से जो काम लेना चाहते हैं, जिस तरीके से वो उसे चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके खिलाफ कोई भी वो अपनी न मॉरल करेज शो कर रहे हैं, न इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, न यूएन रेजोल्यूशंस को वायलेट करने पर उसके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन लेने के लिए इस वक्त दुनिया तैयार नहीं है। उनको 194 में से 184 वोट मिले हैं, 192 में से 184 वोट उनको मिले हैं। क्या आप अपनी खारजा पॉलिसी से, आप पाकिस्तान हैं, खारजा पॉलिसी से क्या आप 188 कंट्रीज को कन्विंस करके उनको रोक सकते हैं कि उनको वोट ना दे? कहाँ है ज़मीर हमारे इस्लामी ममालिक का जो 56 मेंबर्स हैं, उन्होंने भी उनको वोट दिया है, पूरे वेस्ट ने उनको वोट दिया, खुद चीन ने भी उनको वोट दे दिया। गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में भारत ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील कर दिया। हमने एहतजाज किया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा जाके एक शानदार स्पीच की, उस स्पीच की सबने तारीफ की। क्या हुआ? फिर हम धूप में खड़े हुए, हमने आधा घंटा एहतजाज किया, हमने कश्मीरी को बताया हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि कौमी असेंबली के इजलास में एक रहनुमा दूसरे रहनुमा को कोट उतार के कहता है कि आओ लड़ सकते हो तो लड़ लेते हैं, आओ बात कर सकते हैं तो बात कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे को चोर कह रहा है, कोई किसी को दयानतदार नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं कि एक दूसरे से चोरी कर रहे हैं, पुराने हालात के जिम्मेदार है ये लोग हैं, अभी के हालात के मौजूदा हुक्मरान हैं, लेकिन कोई कश्मीर के मामले में एक पॉलिसी अपना के आगे नहीं बढ़ा। लेकिन सवाल ये, दुनिया तो खामोश है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, अगर मैं इमरान खान साहब की हुकूमत की बात करूं, उसके बाद से आप मुतमईन है खारजा पॉलिसी कश्मीर के मामले पर, कैटेगोरिकली कश्मीर के मामले पर आप मुतमईन है खारजा पॉलिसी सही है? जी देखिए, बात ये है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग खारजा पॉलिसी क्या होती है? खारजा पॉलिसी एक टूल है अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब नेशनल इंटरेस्ट जो हमारा है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है हमारे मुकाबले में। अब हिंदुस्तान के खिलाफ इस वक्त दुनिया जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहती हैं, बशमूल एशियन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के, जिस तरीके से वो हिंदुस्तान से जो काम लेना चाहते हैं, जिस तरीके से वो उसे चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके खिलाफ कोई भी वो अपनी न मॉरल करेज शो कर रहे हैं, न इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, न यूएन रेजोल्यूशंस को वायलेट करने पर उसके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन लेने के लिए इस वक्त दुनिया तैयार नहीं है। तो जब अभी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले यूएन सिक्योरिटी में नॉन परमानेंट मेंबर की सीट के लिए, उनको 194 में से 184 वोट मिले हैं, 192 में से 184 वोट उनको मिले हैं। क्या आप अपनी खारजा पॉलिसी से, आप पाकिस्तान हैं, खारजा पॉलिसी से क्या आप 188 कंट्रीज को कन्विंस करके उनको रोक सकते हैं कि उनको वोट ना दे? कहाँ है ज़मीर हमारे इस्लामी ममालिक का जो 56 मेंबर्स हैं, उन्होंने भी उनको वोट दिया है, पूरे वेस्ट ने उनको वोट दिया, खुद चीन ने भी उनको वोट दे दिया। तो अब बात यह है कि जब दुनिया में नेशनल मफाद की बात आती है, वहाँ जज्बातियत नहीं होती, वहाँ जज्बात नहीं होते, वहाँ दुनिया अपना मफाद देखती है। आप इसको बेज़मीरी भी कह सकते हैं, बेहिसी भी कह सकते हैं, इमोरलिटी भी कह सकते हैं, गैर अखलाकी रवैया भी कह सकते हैं, आप इसको जो भी नाम दें, दुनिया अपना मफाद देखेगी, वो आपके जज्बात के साथ रौ में नहीं बह जाएगी। पैलेस्टाइन को ले लें, पैलेस्टाइन में क्या हुआ आज उन्होंने, मैं एक सवाल आपसे, मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ सर। अगर अभिनंदन को पकड़ा गया दहशतगर्दी करते हुए, रेड हैंडेड उसको पकड़ा, लेकिन भारत ने उसको उस तरह से दिखाया कि शायद उसको गलत पकड़ा है और पाकिस्तान ने उसको ट्रैप किया है, और उसने पूरी दुनिया में ये बात बावर कराने की इतना झूठ बोला कि वो झूठ पूरी दुनिया को शायद सच लगने लगा होगा। लेकिन हम जो बर्बरियत मकबूजा कश्मीर में होती है, जिसमें महबूबा मुफ्ती साहिबा की अगर आप गुफ्तगू मुलाहिजा करें, वो ये कहती हैं कि कश्मीर चाहिए भारत को लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए। वहां के रहने वाले ये लोग बोलते हैं, पाकिस्तान बोलते हैं, पाकिस्तान का हर शहरी बोलना चाहता है। जो जुल्म है, अब तो वो दौर है कि सिर्फ बोलना नहीं, उसके विजुअल सामने आ रहे हैं। तो क्या उसको सही तरीके से पेश नहीं किया जाता और भारत एक गलत चीज को सही तरीके से पेश करके कन्विंस कर लेता है लोगों को? नहीं, बिल्कुल कन्विंस नहीं कर सकते। आप मेरे ख्याल में गलती से अभिनंदन का नाम ले गए, आप कुलभूषण यादव कहना चाहते हैं।
ओके, कुलभूषण यादव को जिस तरीके से मैं बिल्कुल मैं गलत बोल गया, अभिनंदन का नाम लिया। कोई बात नहीं, हो जाता है स्लिप ऑफ टंग। बात ये है कि पूरी दुनिया के आगे हम ये बावर कराने में कामयाब हो गए जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए, तो हमारे जो लॉयर थे खावर साहब, उन्होंने इस केस को बहुत अच्छी तरीके से प्लीड किया और पूरी दुनिया ने देखा कि उसको जाली पासपोर्ट दिया गया, मुबारक हुसैन पटेल के नाम का दिया गया, वो इंडियन शहरी है, वो रॉ का रिक्रूट है, रॉ का ऑफिसर है, कर्नल रैंक का, नेवी का ऑफिसर है, कमांडर रैंक का, सर्विस ऑफिसर है कुलभूषण यादव। ये सारा कुछ प्रूव होने के बाद अब देखें दुनिया ने उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया। आपने उसे सजाए मौत दे दी, अब उसके पास हाई कोर्ट में अपील करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसमें अपील करेगा, और अगर वहां से भी खारिज हो गई तो वो प्रेसिडेंट। ये इशू तो 72 ईयर पुराना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारा पॉलिटिकल स्टैंड हमेशा यही रहा। इससे पहले जब जमीनी हकायक तब्दील नहीं किए गए थे तो हम कहते थे हम पॉलिटिकल सपोर्ट करेंगे, मॉरल सपोर्ट करेंगे, इखलाकी सपोर्ट करेंगे और सियासी सपोर्ट जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। आज ज़मीनी हकायक तब्दील हो चुके हैं। आज कश्मीर को हिंदुस्तान हल तलब मामला नहीं समझता, वह जबर के ज़रिए नस्ल कुशी कर रहा है कश्मीरियों की, और वो जबर के ज़रिए उसने इसको अपने एब्जॉर्ब कर लिया, अपनी यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया, और इसी का नतीजा उसको लद्दाख में भुगतना पड़ रहा है। अब जब पहले वाली रवज से हमें अलग होना होगा, तकरीर से ये मसाइल हल नहीं होंगे। तकरीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी बड़ी अच्छी की थी, बेनज़ीर ने भी बहुत अच्छी की थी, इमरान खान साहब ने भी यकीनन बहुत अच्छी तकरीर की, और वहाँ ये भी कह दिया कि ये हिटलर है, अगर इन्होंने कर्फ्यू ना ख़त्म किया तो फिर हम लड़ेंगे। अब बात वहाँ पहुँच गई है कि इस वक्त हिंदुस्तान दीदा दलेरी जो कुछ कर रहा है उसका जवाब उसी सिक्के में, उन्हीं कॉइन में उसे जवाब देना चाहिए। वो दहशतगर्दी हमारे मुल्क के अंदर कर रहा है, बलूचिस्तान में वो करा रहा है, सिंध में वो करा रहा है, कराची में उसने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला करवाया है और उसकी पुष्टपनाही वही कर रहा है, और लाल किले में खड़े होकर नरेंद्र मोदी कहता है कि मेरे साथ बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के लोग राब्ते में हैं और वो मेरी मदद मांग रहे हैं। नकवी साहब बताइएगा, ये जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में, दुनिया खामोश रहती है। गुज़िश्ता रोज़ हमारी बुलेटिन में शाम कुरैशी साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने हर तरह से सिफारती सतह पर हर तरह से काम किया, हर तरह से लोगों को, मुल्कों को यकजा करने की कोशिश की, बताया कि जुल्म किस तरह से हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आधा घंटा खड़े रहने के बाद, क्या तकरीर करने के बाद, जो कि बड़ी शानदार थी, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं क्योंकि आज से पहले गालिबन मेरी याददाश्त में तो ऐसा नहीं है कि शायद किसी ने इस तरह से भारत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया, और मकबूजा कश्मीर में इंसानी जानों के ज़िया पर, जेनोसाइड पर भारत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया, मैं इसको तस्लीम करता हूं। लेकिन क्या यहां पर आके सारी चीज़ें रुक जाती हैं? आपने अपनी 10 मिनट की कमेंट्री में ये बात तो कही कि तकरीर हुई, तकरीर के बाद हर जुमे के दिन एहतजाज होता था। वो एहतजाज का ख़ात्मा किस पे हुआ कि जब मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथ PMLN और PPP ने मिल के मिलियन मार्च की बातचीत शुरू की और पूरे मुल्क का अटेंशन डाइवर्ट कर दी। एक यूनाइटेड स्टैंड चल रहा था, उसके ऊपर किया। फिर प्रेसिडेंट की तकरीर हुई जिसमें कश्मीर मेन मौजू था। उसकी आप तस्वीर देख लीजिए कि वहाँ क्या यूनिटी का मुजाहरा किया है। जब तक अपना घर दुरुस्त और मजबूत नहीं होगा, आप कोई भी जंग नहीं लड़ सकते किसी और मुल्क में जाके। तो हमें पहले ये दिखाना है कि हम इन मामलात पे पूरा मुल्क मुत्तहिद है। हुकूमत ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी थी कि हम कश्मीर के कॉज को किस तरह लेके चलना चाहते थे। ये किसके एजेंडा के ऊपर अपोजिशन ने काम किया, ये तो अपोजिशन जवाब देगी। हमने तो बड़े वाज़ेह तौर पे वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं कहा किया था, जो आपने ख़ुद बयान किया कि हमने उस केस को यूनाइटेड नेशंस में जाके बिल्डअप किया और बाकायदा उस प्लेटफॉर्म पे खुले अंदाज में भारत को चैलेंज किया, मोदी को दहशतगर्द किया। जो उनके स्पाई पाकिस्तान में आए हुए जिसका नाम लेते हुए नवाज शरीफ साहब शर्मा रहे थे, हमने वो नाम खुल के लिया और हमने हर फोरम पे जाके वो बात की। अब इसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता था कि अपोजिशन कहती लब्बैक, या अपोजिशन कहती कि हम इस हद तक आपके साथ हैं, आपने ये कम कहा ये और कह दीजिए, या ये चेंज करें तो हम आपके साथ हैं। ना ये दो चीजें आई ना लेकिन मुझे शायद याद पड़ता है ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए बिलावल भुट्टो सरदारी ने शायद गालिबन की बात कही थी
غالباً انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں عمران خان کے ساتھ ہیں ہم، مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے۔ ارے کیا افسن بٹ ابھی دیکھ لیں اس وقت کیا تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ پہلی حکومت ہے جو کشمیر کے مسئلے پہ متحد نہیں کر سکی۔ ارے متحد حکومت کو کرنا ہوتا ہے یا متحد ہونے کے لیے اپوزیشن کو ساتھ دینا ہوتا ہے اس ایشو کے اوپر؟ جب بھی کوئی حکومت کشمیر کے معاملے پہ فیصلہ کرتی تھی ہر اپوزیشن پارٹی اس پہ کہتی تھی لبیک۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، کبھی حکومت کو چیلنج نہیں کیا گیا سوائے اس کے جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں اصل نالائق کی اپوزیشن ہے۔ اس والے معاملے پہ تو بڑے کھلے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اس سے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کس کا کس سے تعلق ہے۔ یہ کہہ دینا جی مودی کو یہ کہہ کے کہ مودی کے ساتھ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے کہ ہم نے مودی کو الیکشن دلا دیا۔ بھائی وزرائے اعظم اور ایٹمی اسلامی قوت کے وزیر اعظم کا یہ رویہ نہیں ہے۔ آپ نے بات کی کہ خارجہ پالیسی، بتائیے سفارتکاری کے محاذ پہ کیا ہوا؟ کسی ایک شخص نے، یہ ابھی بھارت کو جو ممبر بنایا گیا ہے اقوام متحدہ کے اندر 2 سال کے لیے، اس میں ان کی سفارت کہاں تھی؟ اور یہ تو الیکشن میں کہہ رہے تھے کہ مودی جیت کے آئے گا تو بڑا اچھا ہوگا، اس کے بعد اچھا کیا ہوا وہ سب آپ نے دیکھ لیا۔ تو اس طرح سے نہ ہی ملک کی خارجہ نہ ہی داخلہ پالیسی چل سکتی ہے۔